जय माँ भगवती। दोस्तों मैं हूँ नेहा गौतम, आप देख रहे हैं एनजी व्लॉग्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गणेश जी बना लिए हैं, या आप सुपारी ले लें, एक मिट्टी के गणेश जी बना लें, और उन पे मैंने जनेऊ और कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ा दिया है, और फल फूल मिष्ठान और साथ में दक्षिणा चढ़ा दी है। साथ में हमने ले लिया है चीनी, चावल और आटा। तो ये सब दोस्तों जाएगा मंदिर में कहानी सुनने के बाद। और एक हमने कमोई ले ली है, यानी कि मिट्टी की कलश। तो उसमें हमने पानी भर लिया है, आप चाहें तो कैसे भी कलश में पानी भर सकते हैं। और उसके बाद हम अब प्रारंभ करेंगे अपनी कथा। तो दोस्तों कथा सुनने से पहले हाथ में ले लें आप चावल या गेहूं के कुछ दाने, और उसके बाद आप कथा सुने। तो कथा दोस्तों इस प्रकार है कि दोस्तों एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से मिट्टी खोदकर लेने गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, तो ही उसमें रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा, यानी कि रक्त में डूबा हुआ देखा, तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने से ही हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। तब पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याऊ जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक दुख भुगतान पड़े। इधर स्याऊ के शाप में 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल कलंबित हो गए, यानी कि काल को प्राप्त हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन करने का मन संकल्प ले लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त था। तब वह बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वह चलने से बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों को इस दयनीय दिशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दया करने लगे, और आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में से ही के बच्चों को मार डाला, इसीलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने का विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया रखो, किसी को आहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति दोबारा हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ, और वह दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर गए। घर पहुंचकर उन्होंने दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करे, और इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणों पर करुणा व दया का भाव रखा। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। तो हे माता रानी, हे माँ भगवती, जैसे आपने सेठ सेठानी को दिया वैसे सबको दे, और कहते सुनते सबको देने की कृपा करें। जय माता दी। तो दोस्तों दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। दूसरी कथा है विनायक जी की कथा। तो थोड़े से कलश में चावल अपने डाल दें, और फिर अब प्रारंभ करते हैं गणेश जी की कथा। तो कथा इस प्रकार है दोस्तों कि एक अंधी बुढ़िया थी। वे बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वे बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, और कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माँ तू नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने पड़ोसी से जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन की जिंदगी है तेरी, तो तू क्यों धन मांग रही है, और क्यों नाती मांग रही है, क्यों पोता मांग रही है। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि भगवान क्या नाम है आएंगे तो मैं सभी चीज़ मांग लूँ तो अच्छा रहेगा।
तो जैसे ही गणेश जी आए तो बुढ़िया ने मांगना शुरू किया। बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, अगर यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो आप मुझे निरोगी काया दे और अमर सुहाग दे, 9 करोड़ की माया दे, नाती पोता दे और अंत में मुझे मोक्ष दे और मेरे आंखों की रोशनी दे, अमर सुहाग दे। तो इस पर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। आपने मुझे क्या नाम है इतना कुछ मांगा आपने मुझसे, और मैंने आपको वचन दिया था, तो इसलिए मैं फिर भी नहीं सकता। तो खैर, अब तुमने जो कुछ भी मांग लिया वो तुमको मिले। हे गणपति महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को मांगे अनुसार दिया, वैसे हम सबको देने की कृपा करना। कहते सुनते सबको देना प्रभु जी, और सुनने वालों तथा अहंकार भरने वालों को देना प्रभु जी। तो बस कहानी पूर्ण होने के बाद हम जो इतने चावल हैं वो अपने कलश में डालेंगे और अब अर्घ दे के आएंगे। तो बस अब हम सूर्य को अर्घ दे देंगे और थोड़े चावल बचा लेंगे अपने रात के लिए। तो रात को फिर हम देंगे तारों को अर्घ इसी से। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये व्रत कथा आप मुझे बताइएगा। जैसी हमको आती है हमने आपके साथ शेयर की है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट टाइम जब अगली बार होली अष्टमी आएगी तो आप ज़रूर वीडियो को सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।